दुनिया में जब भी पेंडेमिक का नाम आता है हमारे सामने आती है खतरनाक भयावह और डरावनी इमेजेस, वीडियोस और ऐसे बहुत सारे विजुअल्स जिन्होंने कोविड 19 के समय पर पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। कोविड 19 एक ऐसी बीमारी, एक जस्ट वायरस ने पूरी दुनिया को, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, अर्थव्यवस्थाओं को, आम जनजीवन को और बहुत सारी जानों को प्रभावित किया था। समय के साथ ऐसी सभी बीमारियों को टैकल करने के लिए पूरी दुनिया ने जब इस अनुभव को किया, नई चीजें थी, अचानक से किसी को नहीं पता था एक वायरस ऐसा आएगा, अचानक से पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। सभी देशों ने अपने अपने स्तर पर जो कॉपरेशंस हैं पूरी दुनिया के साथ में वो कॉपरेशंस किए, अपने स्तर पर जितने प्रयास हो सकते थे वो सभी प्रयास किए, लेकिन वो काफी नहीं थे। बहुत सारी गलतियां भी हुई क्योंकि पहली बार ऐसी सारी चीजें पूरी दुनिया में देखने को मिल रही थी। अगर इंस्टेंटली बात करें तो इतनी भयानक जो बीमारी है, एक ऐसी भयानक जो पेंडेमिक है वो देखने को मिल रही थी। ये आवश्यकताएं महसूस हुई, काफी सारी गलतियां भी हुई, मिस्टेक्स भी हुई, क्योंकि हम जानते हैं पहली बार जब भी कोई ऐसी चीज टकराती है अचानक से, अनुभव किसी चीज का नहीं होता, तो समस्याएं डेफिनेटली होती हैं। अब हमें उन सब चीजों से सीखने की आवश्यकता थी। हमें जब ये लगा कि एक वायरस पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा सकता है, तो जो समय बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज, मानव की जैसी प्रवृत्तियां हो रही हैं, उन सभी चीजों को देखते हुए आने वाले समय में ऐसी या फिर इससे भी कोई भयानक पेंडेमिक आ सकती है और वो फिर से ऐसे पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर सकती है। पुराने अनुभवों को देखते हुए हमें और पूरी दुनिया को यह आवश्यकता महसूस हुई कि ऐसी बीमारियों से, ऐसे पेंडेमिक से निपटने के लिए हमारे पास एक विशेष कोई मजबूत जो ढांचा है वो होना चाहिए। और उसी मजबूत ढांचे को लाने के लिए कई सालों से पुरजोर जो कोशिशें हैं WHO के द्वारा करी जा रही थी, अभी फाइनली अल्टीमेटली आज रात को ही, यानी कि बुधवार की रात को ही, ये जो पूरा डिसीजन है या फिर पूरी जो संधि है, इसका जो मसौदा है वो तैयार हुआ है और अभी इस पर औपचारिक हस्ताक्षर होंगे और फिर ये संधि बन जाएगी। क्या है संधि में? तो इस संधि के द्वारा ऐसी अगर कोई पेंडेमिक आती है, ऐसी बीमारियां कोई आती हैं, ऐसी समस्या पूरी दुनिया के सामने कोई आती है, तो उनसे कैसे निपटा जाएगा, ये सभी तैयारियां हमें देखेंगे। लेकिन बहुत सारे देशों के द्वारा उन चीजों का मिसयूज भी किया गया था। आप लोग जानते हैं चाइना को, चाइना किस तरह से सभी चीजों को अपना जो सॉफ्ट पावर के तौर पर उसका यूज करता है। तो चाइना के द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटीज करी गई, साथ ही साथ एक यूएसए का फैक्टर भी हम देखेंगे कि किस तरह से यूएसए ने इन सभी चीजों में सपोर्ट नहीं किया। यूएसए हालांकि अपनी टैरिफ वाली चीजों में आजकल ज्यादा बिजी है, तो उनका पूरा फोकस वहां है, ना कि पूरी दुनिया के सामने ऐसे चैलेंजेस हैं उनसे निपटने में। तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि ये संधि क्या हुई है, क्या होने वाला है, कैसे एक्सपीरियंसेस रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा, काफी कुछ जानने को आपको यहां पर मिलेगा। शुरुआत करते हैं। तो दुनिया अगली महामारी से कैसे जो है लड़ेगी, WHO के सदस्य एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमत हुए हैं, ऐसा जो काफी सारी न्यूज़ हैं। रात के समय पे ये डील हुई थी और अभी हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पोस्ट का यहाँ पर आर्टिकल है, ये न्यूज़ है यहाँ पर, इसी के बारे में हम आगे बातचीत करने वाले हैं। तो न्यूज को शुरू करेंगे, देखेंगे यहां पर डिटेल से सारी चीजों को समझेंगे अच्छे तरीके से। तो कई वर्षों से ये जो बातचीतें होती आ रही थी। बुधवार तड़के एक ऐतिहासिक समझौते के जो मसौदे हैं, इस पर देशों ने सहमति बना ली है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर फ्यूचर में हमारे सामने ऐसे कुछ पेंडेमिक्स आती हैं तो उन पेंडेमिक्स से हमें कैसे लड़ना है, कैसे अपनी तैयारियों को बना के रखना है, वैसी सारी जो रूपरेखाएं हैं उनको तय करना इस संधि का उद्देश्य है, ताकि जो कोविड 19 के टाइम पर जो कुछ गलतियां हुई थी उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना करी जा सके और बेहतर तरीके से उन चीजों का मैनेजमेंट हम लोग कर सकें। 3 वर्षों से ज्यादा की चर्चाओं और एक अंतिम मैराथन सत्र के बाद WHO के हेडक्वार्टर में बुधवार तड़के लगभग 2 बजे जश्न में शैंपेन की जो बोतल है वो खोली गई, यानी कि सेलिब्रेट करा गया कि इतनी कोशिशों के बावजूद फाइनली हम इस जो डिसीजन है, जो अंतिम मसौदे है, उस अंतिम मसौदे पर हम लोग पहुंच चुके हैं। WHO के जो प्रमुख, आप देख सकते हैं यहां पर आपके इमेजेस में, टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि दुनिया के देशों ने आज जेनेवा में इतिहास रच दिया। महामारी समझौते पर सहमति पर पहुंचकर उन्होंने न केवल दुनिया को ज्यादा सेफ बनाने के लिए एक पीढ़ियों का समझौता किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि जो बहुपक्षवाद है अभी भी जीवित है और अच्छी स्थिति में है। यानी कि यहां पर उनके द्वारा जो मल्टीलैटरलिज्म है, बहुपक्षवाद, उस पर जो उनके द्वारा फोकस है वो फोकस करा गया कि जहां पूरी दुनिया अलग अलग खेमों में बटी हुई है, अलग अलग जो काफी विवाद और जो तनाव चल रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे आप मिडिल ईस्ट में देखें, आपके पड़ोसी बांग्लादेश में देखें, चाइना और यूएसए का अलग ही वो टैरिफ में लगे पड़े हैं, लेकिन स्टिल इन सभी चीजों के बाद भी जो मल्टीलैटरलिज्म है और पूरी दुनिया को बचाने की, सुरक्षित रखने की, सेफर एक वर्ल्ड रखने की जो कोशिशें हैं, वो फाइनली उसकी जीत यहां पर हुई है। और उन्होंने बताया कि एक साथ आके पूरी दुनिया ने साझा खतरों के लिए साझा समाधान खोजे जा सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल एक यहां पर जो है वो एग्जाम्पल यहां पर देखा गया।
संधि का एक जो प्रमुख भाग था दरअसल आर्टिकल 12। ये आर्टिकल 12 क्या कहता है, तो ये दरअसल इमरजेंसी के दौरान गरीब देशों में वितरित करने के लिए लगभग 20% परीक्षण, उपचार और टीके इनको डब्ल्यूएचओ के लिए रिजर्व करने की बात यहां पर करता है, ताकि जो गरीब देश हैं जिनको ज्यादा आवश्यकता होती है, उनके पास कोई मदद नहीं होती, उन सभी चीजों को सुनिश्चित किया जा सके। ऐसा यहां पर इस संधि में जो प्रावधान है वो करे गए हैं। दवाओं और टीकों के बंटवारों के अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन जैसी चीजों की भी यहां पर व्यवस्था करी गई है। और एक जो मुख्य मुद्दा था यहां पर वो था वित्त पोषण का, यानी कि फंडिंग। किसी भी प्रोग्राम को चलाना है, कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं करनी है, तो डेफिनेटली उसके लिए पैसा चाहिए होता है, उसके लिए फंड्स चाहिए होते हैं। तो दरअसल अब यहां पर यह भी शामिल है कि क्या एक समर्पित कोष स्थापित किया जाए, या फिर मौजूदा जो अभी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का $2.1 बिलियन का जो महामारी कोष है, उसका यूज इसमें यहां पर किया जाए। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिली। देखो, एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं। यहां पर हम देखेंगे, जैसे पूरी दुनिया के बारे में हमने बात करी, तो आप लोग जानते हैं चाइना के बारे में। चाइना की आपने टेंडेंसी देखी होगी कि चाइना के पास जो भी कुछ स्ट्रेंथ है, उसको वो हमेशा एज अ सॉफ्ट वेपन के तौर पर उसका इस्तेमाल करता है। जिसके चाहे हम उनके जो टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बात करें, चाहे उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बात करें, फिर चाहे उनके पास कोई भी किसी प्रकार की कोई तकनीकी है उनके बारे में हम बात करें। चाइना ने हमेशा से, और आप लोगों ने देखा भी होगा कोविड-19 के टाइम पर, हम लोग जानते हैं कि जो एक मेडिसिन थी, दवाओं को बनाने के लिए जो आधारभूत होते हैं एपीआईज, उन एपीआईज के लिए चाइना काफी ज्यादा डोमिनेट करता है। साथ ही साथ जो मेडिकल पूरे साइंस में, मेडिकल क्षेत्र में, फार्मा क्षेत्र में जो टूल्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मशीन्स होती हैं, चाइना उन चीजों में डोमिनेट करता है। तो आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पर किस तरह से चाइना के द्वारा ग्लोबल सप्लाई चेन में किस तरह से उनके द्वारा जो व्यवधान है, वो व्यवधान उनके द्वारा डाले गए थे। और कहीं ना कहीं अपने ट्रेड में, अपनी बातों को मनवाने में चाइना ने हमेशा ऐसी चीजों को प्रैक्टिस किया है। ये कोई किसी प्रकार की कोई नई बात नहीं है, चाइना ऐसी चीजों को करता आया है। तो इन सारी चीजों को हमने यहां पर देखा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनके सॉल्यूशन के लिए इस त्रुटि में क्या क्या शामिल करा गया है, और साथ ही आगे क्या सारी चीजें हुई हैं उनको हम बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी सीएससी के सभी प्लस कोर्सेज पर 60% का ऑफर, नॉट ओनली बल्कि 12 महीने तक का जो डिस्काउंट है उसको यहां पर लाइव कर दिया गया है। आप लोग 2028 का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे 26 का, 27 का, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सभी बैचेस हमारे लाइव हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करके आप लोग, और साथ ही साथ जो नंबर है 858585, उस नंबर पर आप कॉल करके आप ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो SHUBH शुभ 50 ये कोड आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। जो लोग 25 में एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए ये क्रैश कोर्स है जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेड है। आप चाहें तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो कोविड के 5 साल बाद जिसने लाखों लोगों की जो जान ली, आपने देखा होगा किस तरह से जो व्यवस्थाएं वो तहस नहस हुई थी। तो ये पूरी इकोनॉमीज को हिला दिया गया था कोविड के द्वारा। तो इन चर्चाओं पर और काम करने की जो आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा महसूस हुई थी, तो उसी क्रम में सारी चीजों को आगे बढ़ाया गया। इसी के साथ नॉट ओनली कोविड-19 बल्कि अन्य बीमारियां जैसे H5N1 बर्ड फ्लू, खसरा, मंकी पॉक्स, इबोला, ये भी ऐसी अलग अलग बहुत सारी चुनौतियां पूरी दुनिया के सामने आज भी हैं। इन सभी चीजों से लड़ने में भी इनसे मदद मिलेगी। अंतिम चरण की बातचीत के दौरान अमेरिकी विदेशी सहायता में कटौती और दवाओं पर संभावित टैरिफ के खतरे ने वार्ताओं पर एक नई चिंता की जो छाया है वो डाल दी थी। आप लोग जानते हैं जब ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में आए थे, यानी कि ट्रंप 1.0 जो टेन्योर था, उसमें ट्रंप ने आने के बाद सभी जो ऐसी वैश्विक संस्थाएं थी, WTO, WHO, ठीक है, उसी प्रकार से ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन सभी से यूएसए की जो सदस्यता थी उसको विड्रॉ कर लिया था। लेकिन उसके बाद बाइडेन आते हैं, बाइडेन ने फिर एक बेहतरीन कोशिश करी, उन्होंने फिर एक प्रयास करा और ऐसे संस्थानों में फिर से उन्होंने सदस्यता है उसको जारी करा यूएसए की। लेकिन अगेन ट्रंप के आने के बाद फिर से ऐसे सभी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनसे जो सारी सदस्यताएं हैं उनसे सदस्यता को विड्रॉ करने की बात करेगी। तो डेफिनेटली ऐसे जो इंस्टीट्यूशन थे उनके सामने एक जो एक्स्ट्रा चैलेंज है वो चैलेंज आ गया, और सेम चीज हमें यहाँ पर WHO के मामले में भी यहाँ पर हमें देखने को मिली। अब एक दरअसल इसके अंदर एक अनुच्छेद था 11 जो विवाद का केंद्र था काफी ज्यादा। क्या था इस अनुच्छेद 11 में, इस त्रुटि के में? तो दरअसल ये रिलेटेड था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड। दरअसल जो ऐसे कंट्री, जो रिच कंट्रीज हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, तो इसमें ऐसी व्यवस्था करी गई थी कि भाई जिनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जो अमीर देश हैं, वो गरीब देशों को कुछ ना कुछ सहायता देंगे और उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे ताकि वो भी अपने लोगों की जान बचा सके, बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सके। लेकिन जो अमीर देश के लोग जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज थी उन्होंने इसका विरोध करा, क्योंकि इसमें अनिवार्य प्रोविजन ऐसा डाला गया था।
उन्होंने विरोध करा कि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो प्रोविजन है इसको अनिवार्य नहीं बल्कि इसको वॉलंटरी यानी कि इसको स्वैच्छिक रखा जाना चाहिए। तो यही विवाद था इस पे और इसी पे काफी ज्यादा विवाद बने रहे थे। अनुच्छेद 11 में था टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर है उससे रिलेटेड पूरा मामला। गरीब देशों ने अमीर देशों पर वैक्सीन टेस्ट ऐसे संसाधनों पर रोक लगाने का जो आरोप है लगाया गया, यानी कि जैसा मैंने आपको चाइना के बारे में बताया था, चाइना के द्वारा ऐसी चीजें करी गई थी। तो जो बड़े फार्मा इंडस्ट्री हैं ऐसे देशों ने अनिवार्य तकनीकी हस्तांतरण का कड़ा विरोध किया और इसे केवल स्वैच्छिक रखने की मांग करी और फाइनली अंततः इस अड़चन को दूर करते हुए आपसी सहमति से तकनीकी हस्तांतरण अब होगा। यानी कि जिस देश को तकनीकी देनी है और जिस देश को तकनीकी लेनी है उनके आपसी कोलैबोरेशन के माध्यम से ये जो टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर है ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करा जाएगा। और अब ये जो ट्रीटी का जो मसौदा बन गया है, औपचारिक जो सम्मेलन होना है डब्ल्यूएचओ का, उसमें इसको साइन के लिए यहां पर रखा जाएगा। ठीक है, इसी में यहां पर देखेंगे कि जो डब्ल्यूएचओ के प्रमुख थे उन्होंने खुद इस वार्ता में भाग लिया था रात में, और ये जो पूरा मसौदा था उसको अच्छा, संतुलित और ज्यादा न्याय संगत होने वाला बताया, ऐसा उनके द्वारा यहां पर बोला गया। और उनके द्वारा बोला गया कि महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रक्रिया, ये जो प्रतिक्रिया, इसके समन्वय के लिए कदम उठाना महंगा हो सकता है लेकिन निष्क्रियता की लागत इससे कहीं और ज्यादा, यानी कि ये महंगा हो सकता है लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं करते, वो ज्यादा महंगा हमें यहां पर पड़ता। तो सीधी सी बात है, उनके द्वारा यह बताया गया कि वायरस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये किसी युद्ध से भी भयानक हो सकता है। और ये सिर्फ उनके द्वारा नहीं कहा गया, हमने आपने पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा था कि एक युद्ध से बुरी स्थिति क्रिएट कर दी थी इस कोविड-19 वायरस ने। तो आगे आने वाले भविष्य में अगर कोई पेंडेमिक आता है, भगवान करे कभी कोई ऐसा पेंडेमिक ना आए, बट स्टिल हमें हमेशा प्रिपेयर रहना होगा, अपनी तैयारियां मजबूत रखनी होंगी। और उनमें एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है डब्ल्यूएचओ के द्वारा करी गई ये संधि, जिस पर औपचारिक रूप से सिर्फ हस्ताक्षर होना बाकी है, जो कि अभी आने वाले जो आगे सम्मेलन होंगे डब्ल्यूएचओ के, जो महासभा का सेशन होगा, उसमें इस पर जो है साइन होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं अमेरिका की अनुपस्थिति यहां पर अभी भी बनी रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने विदेशी सहायता जो दी जाती थी यूएसए के द्वारा, उसमें जो है जो कटौती है, जो फंड्स में कटौती है, वो कटौती अमेरिका के द्वारा यहां पर करी गई है। और डब्ल्यूएचओ के जो डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की जो सारी चीजें हैं वो ट्रंप के द्वारा, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रंप के आने के बाद दूसरे कार्यकाल में भी ट्रंप को ऐसी जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं उनमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं। हालांकि लेकिन अल्टीमेटली हम बात करें तो जो दवाएं हैं, उपलब्धताएं हैं, फंड्स हैं, बहुत सारी चीजों पर यहाँ पर जो सहमति बनने में समस्या आ रही थी, लेकिन अल्टीमेटली जो मसौदा है वो मसौदा यहाँ पर पूरा जारी हो गया है। नाउ डब्ल्यूएचओ के बारे में अगर इतनी बातें हुई हैं तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो बनता है, हालांकि इसका जवाब मैं आपको वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, बट फिर भी आप मुझे इसका जो आंसर है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क अमेरिका, पेरिस फ्रांस, जेनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया। आपका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।